हिंदी और उर्दू बोलने में सेम लेकिन लिखने में अलग क्यों? दरअसल ये दोनों एक ही लैंग्वेजेस हुआ करती थी लेकिन इनके अलग होने के पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है। सीन ये है कि मुगलिया दौर से पहले इंडिया के अंदर दो लैंग्वेजेस हुआ करती थी, संस्कृत और प्राकृत। संस्कृत हाई लेवल और पढ़े लिखे लोग बोला करते थे, जबकि प्राकृत आम लोग बोला करते थे। लेकिन जब 1526 के अंदर मुगल आए तो वो अपने साथ दो लैंग्वेजेस लेके आए, पर्शियन और अरेबिक। पर्शियन मतलब के फारसी। उस वक्त पर्शियन इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई थी। एशिया, इंडिया और ईरान में जितनी भी बिजनेस डील हुआ करती थी वो सभी पर्शियन में होती थी। यहाँ तक कि मुगल बादशाह और उनके दरबार में भी पर्शियन ही बोली जाती थी। पर्शियन उस वक्त ऐसी ही लैंग्वेज बन चुकी थी जैसे आजकल इंग्लिश है। उस वक्त वहाँ के आम लोग प्राकृत बोला करते थे, लेकिन पर्शियन और अरेबिक इतनी पॉपुलर लैंग्वेज बन गई कि आम लोगों के अंदर मिक्स होने लग गई। इन सभी लैंग्वेजेस के मिक्सचर से एक और नई जुबान बनी जिसे हम हिंदुस्तानी बोली कहते हैं। मुगलिया दौर में दो बड़े मजहब थे, हिंदुइज्म और इस्लाम। मुस्लिम ने इसे अरेबिक और पर्शियन में लिखना शुरू कर दिया क्योंकि ये उनकी मजहबी जुबानें थी, जिससे एक और नई जुबान बनी जिसे हम उर्दू कहते हैं। और इसी तरह से हिंदुओं ने देवनागरी में लिखना शुरू कर दिया जो कि संस्कृत से आती है और संस्कृत हिंदुओं की मजहबी जुबान है। इसी वजह से पाकिस्तान का कौमी तराना पर्शियन में है यानी कि फारसी में, और इंडिया का बंगोली में है जिसके बहुत से अल्फाज संस्कृत से लिए गए। हिंदी और उर्दू के अलग होने के पीछे बड़ी वजह अंग्रेज भी थे। दरअसल जब अंग्रेजों ने बड़े सगीर पर कब्जा किया तो वहां के सभी सरकारी खाते पर्शियन में थे। इसलिए 1830 तक बड़े सगीर की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी। अंग्रेजों ने कोशिश की कि उर्दू और हिंदी को खत्म करके रोमन यानी कि ABC में लिखा जाए। जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, लिखते इंग्लिश में लेकिन पढ़ते उसे अपनी लोकल लैंग्वेज में। अंग्रेजों का ये ख्याल था कि इससे वो लोगों पर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि लोग अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद अंग्रेजों ने सरकारी अदारों से पर्शियन को बिल्कुल हटा दिया और इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ इंडिया में उन्होंने उर्दू को सरकारी स्क्रिप्ट बनाया, जबकि तमिल, बंगाली और मराठी को उनकी अपनी स्क्रिप्ट प्रमोट करने दिया। फिर 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने अपनी कौमी जुबान उर्दू को बना लिया और इंडिया ने अपनी कौमी जुबान हिंदी को बना लिया। लेकिन आज भी हम वही हिंदुस्तानी बोली बोलते हैं। अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूँ तो मैं कुछ ऐसे बोलूँगा, मुझे तरीवा शुदा हुई है, कृपया कुछ भोजन प्रस्तुत करें। अगर मैं इसे प्योर उर्दू में बोलूँ तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, मैं शदीद इश्तहा महसूस कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी कुछ दुआ नोश पेश करें।